नीट छात्रा को मिलेगा न्याय। नीट छात्रा का मामला दिन ब दिन और भी गंभीर होता जा रहा है। 2 महीना से ज्यादा वक्त हो गया है और नीट छात्रा का अपराधी अभी भी नहीं पकड़ा गया है। मनीष रंजन जेल के भीतर है। मनीष रंजन को लेकर कोर्ट बार बार सवाल करता है कि आखिर मनीष रंजन को क्यों गिरफ्त में रखा गया है, जिसका जवाब दिया जाता है कि रसूखदार आदमी है, काफी ज्यादा पैसा है इसके पास और ऐसे में उस पैसे का दुरुपयोग ना करे, इस मामले में रोक टोक कुछ ना करे, इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश ना करे जांच के दरमियान, इसलिए गिरफ्त में है। और ऐसे में अब जब सीबीआई के पास ये मामला है तो सीबीआई भी फेल है। जी हाँ, अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीट छात्रा का मामला समझिए लोग भूल ही गए हैं, क्योंकि बिहार में भी एक तरफ जहां नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात करते हैं, निशांत की एंट्री होती है, फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकल जाते हैं, तो सरकार जो है, नेता जो है, वो भी नीट छात्रा की बात नहीं कर रहा। नीट छात्रा को न्याय मिला नहीं मिला, अपराधी कहाँ है कहाँ नहीं है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। और ऐसे में अब धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगा, ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जो यहाँ जिस तरीके से नीट छात्रा मामला शुरू हुआ, नीट छात्रा की जान जाती है, पटना में हल्ला बोल किया जाता है, सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, उसके बाद एसआईटी की गठन की जाती है ताकि इस मामले में जांच तेजी से हो, लेकिन एसआईटी भी फेल हो जाती है। उसके बाद ये मामला सीबीआई को जाता है और अब सीबीआई भी कुछ नहीं कर पा रही है। सीबीआई भी इस मामले में फेल नजर आ रही है, असफल नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लड़की का अपराधी कौन है, उस लड़की को किसने इस हालत में लाया जो आज उस दुनिया में नहीं है लड़की, उसका मुजरिम कौन है, ये पता लगाने की कोशिश 2 महीने से की जा रही है, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। लगातार जहानाबाद जाकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, लड़की के मामा से, लड़की की मामी से, मम्मी से, पापा से, भाई से, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी सामने आ गई, कई तरह की अलग अलग जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक मुजरिम का कुछ अता पता नहीं है। ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस केस को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने भी आवाज उठाई, लेकिन पप्पू यादव को भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद भी पप्पू यादव आके 2 व्यक्ति का नाम लेते हैं, पूरा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हाफ नेम लेते हैं उसकी भी जांच नहीं हुई। और ऐसे में अब ये मामला ठंडे बस्ते में जाते दिख रहा है। तो बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी नीट छात्राएं ऐसे अपराधियों के शिकंजे में फंसते रहेंगी और ऐसे अपराधी पुलिस के शिकंजे से फरार रहेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, कोर्ट में मामला है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक सीबीआई के हाथ ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं जिससे इस मामले में और नीट छात्रा का अपराधी पकड़ा जाए। बाकी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई कब देगी ये सीबीआई भी शायद नहीं जानती, क्योंकि कोर्ट भी कई बार सीबीआई को फटकार लगाते हुए पूछ चुका है कि आपने क्या क्या किया अभी तक बताइए, और सीबीआई वो बताने में फेल हो जाती है। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीट छात्रा के मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है वो प्रशांत किशोर हो या फिर राबड़ी देवी हो, जिन्होंने खुलकर इस पर बात रखी कि कोई सफ़ेद पोश, कोई मंत्री का बेटा इस कांड में शामिल है? कि आपको भी ऐसी कोई कहानी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।